ओम शांति। ब्रह्मा भोजन को चखकर ही भोग लगाना चाहिए। इस विषय पर काठमांडू से, नेपाल से ब्रह्मा कुमारी राज दीदी का अनुभव है। किसी ने प्रश्न पूछा, क्या बाबा खाते नहाते फोन अटेंड करते थे? तो उत्तर, यदि फोन आ गया तो बाबा बोल देते थे कि फोन में कह दो अभी बाबा से बाबा को भोजन खिला रहा है। कभी बाबा के नहाने के टाइम फोन आता था तो बोलते थे, अच्छा यीशु बच्ची, उनको बोल दो बाबा शिव बाबा के ऊपर पानी की लोटी चढ़ा रहा है, अभी तो बाबा बात नहीं कर पाएगा। फिर प्रश्न पूछा, ब्रह्मा भोजन के प्रति परिस्थिति देखकर बाबा श्रीमत देते थे, इसका कारण बताइए। तो उत्तर, मुझे याद आता है मिलिट्री में एक भाई था, अनन्य था। उसने पूछा बाबा से कि बाबा क्या करें, खाने का इतना परहेज नहीं हो पाता है, दूसरों का बनाया हुआ खाना पड़ता है। बाबा ने कहा, बच्चे ऐसे करो, डबल रोटी को दृष्टि दे करके खा लो, कुछ नहीं होगा। उसके साथ और भी पार्टी थी, तो उस पार्टी ने भी सुना, पार्टी चली गई। उसमें से जो 10-12 भाई बहने थे वो जाकर के डबल रोटी बाजार से मंगा के दृष्टि दे करके खाने लगे। वहां की टीचर बहन ने बाबा को पत्र लिख करके भेजा कि बाबा ये 10-12 लोग भी ऐसा कर रहे। बाबा ने पत्र भेजा कि ये सब भागंती हो जाएंगे, ऐसे अन्न का इनके मन पर प्रभाव पड़ेगा। बाबा ने तो सबको कहा नहीं, उस एक भाई को कहा। तो हमारे देखते देखते आहिस्ते आहिस्ते सब चले गए। इसलिए प्यारे बाबा का जहां आदेश होता है उसमें ताकत रहती है। मिलिट्री वाला दृष्टि देगा तो उसको अमृत जैसा लगेगा, क्योंकि बाबा का आदेश है, बाबा की श्रीमत है, उसमें बहुत बहुत बल रहता है। शादी आदि में आए हुए फल कोई भेजता है तो स्वीकार करते हैं क्या? तो उत्तर में कहा, एक बार एक बांधेली माता के बेटे की शादी हुई। वह यज्ञ की बहुत स्नेह थी, वो टोकरी भर के संतरे ले आई। मैंने दीदी चंद्रमणि को कहा, दीदी मीरा संतरे लेकर आई है, इनका क्या करें? दीदी ने बोला, अच्छा रख दो। हमने रख दिए। शादी के घर आए थे तो हम लोगों का खाने के लिए इतना ध्यान नहीं गया। 6 दिनों के बाद मैंने चंद्रमणि दीदी को बोला कि दीदी उस दिन के संतरे पड़े हैं, उनका क्या करें? दीदी ने कहा, कितने दिन हो गए? मैंने कहा 6 दिन हो गए। बोला 6 दिन हो गए, अब सबको खिला दो, क्योंकि अब उस घर का प्रभाव खत्म हो गया। मेरे को भी अच्छा लगा, ओ जो यज्ञ में आया स्वाहा वह अच्छा हो जाता है। फिर सबको खिला दिए। बाबा बांधेलियों का स्वीकार करते थे क्या? हाँ, क्यों नहीं, क्या बताएं। हम आपको, बांधेलियां प्योर रह पाती थी? नहीं रह पाती थी। इतना बाबा का प्यार होता था, वे रोती थी। बाबा कहते थे, बच्चे तुम मुर्दा हो, तुमको कुछ पाप नहीं लगेगा। मुर्दे के साथ जो अनबन करता है, शराबी, तो वो उसका पाप है। बांदेलियां कभी कभी इतनी सी टोली बनाकर भेजती थी कि बाबा को जैसे ही खिला के आना। बाबा कहते थे, बच्ची अच्छा अच्छा। बाबा ने तोड़ के खाई, जाकर सुनाते थे, रो रो कर सुनती थी। बाबा ने देखो हम लोगों को, पतितों को गोद में बिठाया, पावन बनाया, बच्चे बच्चे करके घृणा नहीं की ना। बाबा को भोग लगाए बगैर खाना चाहिए, लेकिन कभी कभी मूल्यों में सुनते हैं कि बच्चों ने बिना टेस्ट किए मेरे को भोग लगा दिया। तो बाबा ने कहा, हमने भी यहाँ आश्रम में आकर सीखा भोग लगाना भगवान को। उससे पहले खाना नहीं, लेकिन भगवान हमारी माँ है, हमारा बाप है, हमारा साथी है, हमारा सदगुरु है, हमारा सब कुछ है। उसको प्यार से खिलाएंगे तो देखना तो पड़ेगा ना कि नमक ज्यादा है कि कम है। यह यज्ञ में सीखा, तभी तो यहाँ के रियल संबंध है। इसलिए क्योंकि बाबा को खिलाना है, भक्तों को महसूसता नहीं है कि रियल यही हमारा बाप है। तो इस प्रकार बाबा बच्चों को श्रीमत देते थे कि
क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसलिए बाबा के सभी ब्राह्मण बच्चे अपनी तपस्या पर, अपने पुरुषार्थ पर और अपने खान पर बहुत-बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि अभी भी कल परसों की बाबा की मुरली में आया था कि खाने-पीने का ज़्यादा शौक नहीं रखना है। जो मिल गया, जैसा मिल गया, वैसा ही खाना चाहिए, वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। इसलिए जो भी हम बनाते हैं सबसे पहले बाबा को भोग लगाएँ, उसके बाद फिर हम खाएँ। तो उसमें बहुत ताकत, बहुत शक्ति, बहुत पावर भर जाती है। इस प्रकार से बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते थे। ओम शांति।